हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन जैसा कि नाम से ही इंगित है, इसका अर्थ होता है संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों को हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, इन सब का प्रबंध करना संसाधन प्रबंधन में आता है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि संसाधन है क्या जिसका हमें प्रबंधन करना है। तो संसाधन यानी साधन वे सभी वस्तुएं उपकरण होते हैं जो हमारा जो भी काम है उसको करने में हमारी मदद करते हैं। सरल शब्दों में संसाधन वो सभी उपकरण और वस्तुएं, इसके अलावा हमारी व्यक्तिगत रुचियां एवं शक्तियां होती हैं जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती हैं या उन तक पहुंचने में मध्यस्थ या वाहक का कार्य करती हैं। इन्हीं की मदद से हम अपने विभिन्न कार्यों को करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जैसे अगर हमें अपनी क्लास में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं हम, तो क्या क्या चीज़ हमारी मदद करेंगे? हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो हार्ड वर्किंग है, इसके अलावा बुक्स हैं, नोट्स हैं, ये सब जो हमारी मदद कर रही हैं, ये वस्तुएं, ये सब हमारे संसाधन है उस कार्य को करने में। इस तरह हमारी कोई भी चीज़ जो हमारे कार्यों को करने में हमारे लिए उपयोगी साबित होती है, वाहक की तरह काम करती है, उन सभी को हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे इनको हम पहले दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जिनका नाम है मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का मतलब है वो सभी संसाधन जो एक मनुष्य के पास होते हैं। मनुष्य के पास मतलब सभी मनुष्यों के पास ये होते हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो इसमें सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है वो सभी संसाधन जो प्रत्येक मनुष्य के पास है। मतलब ज्ञान एक ऐसा अमूल्य संसाधन है जो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उस विषय का ज्ञान हमें होना चाहिए। मतलब जब हमें किसी कार्य के विषय में, किसी संसाधन के विषय में हमें पता है कि ये क्या चीज़ है और हम इसको कैसे कर सकते हैं, तभी हम किसी कार्य को सफल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कोई वस्त्र सिलना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक सूट ही सिलना चाहते हैं, तो उसके विषय में हमें ज्ञान होगा कि इसकी कटिंग कैसे होगी, इसकी सिलाई कैसे होगी, कि कहाँ पर किस तरह का गला बनाना है, किस तरह की सिलाई हमें कौन सी जगह पर करनी है। जब हमें इन सब बातों का ज्ञान होगा तभी हम अपना सूट सिल सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरह के जो काम हैं उनमें भी हमें उन कार्यों के विषय में पूर्ण ज्ञान होगा, तभी हम किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो मानवीय संसाधन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ज्ञान है। इसके अलावा आती है दूसरे नंबर पर रुचि या अभिप्रेरणा। यानी किसी कार्य को करने की अगर हमारे अंदर रुचि हो, हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, तभी हम किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। हमारी इंटरेस्ट जो है इस किसी भी कार्य को संपन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मान लीजिए हम घरों में रहते हैं, तो खेल के विषय में ही ले लें कि हमें खेलना अच्छा लगता है फुटबॉल, तो जितनी अच्छी तरह से हम फुटबॉल को खेल सकते हैं उतनी अच्छी तरह से हम किसी भी दूसरे खेल को, मान लीजिए क्रिकेट को, हम उतना सीरियसली नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी रुचि नहीं है।
कई बच्चे होते हैं उन्हें मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो मेहंदी लगाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बजाय इसके कि वो कोई सिलाई करना सीखें या कोई दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान दें। आपने देखा होगा कि क्लास में भी कई तरह के बच्चे होते हैं, किसी की रुचि किसी काम में, तो जिस काम में हमारी रुचि होती है उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको फिर हम। इसी तरह मान लीजिए कोई गृहिणी है जिसको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो वो खाना बनाने के लिए अपने पूर्ण मनोयोग से लगी रहती है कि मुझे टेस्टी और अच्छा खाना बनाना है, और वो वैसा करने में सफल भी तभी होती है। और दूसरी तरफ अगर हमें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है तो हम कहें कि अरे कोई बात नहीं, जैसा भी बन जाए बस बन जाए खाना। तो जब हमारी अंदर से ही रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होता, हम चाहते नहीं हैं, तो वो काम उतनी अच्छी प्रकार से संपन्न नहीं हो सकता है। फिर तीसरा नंबर आता है कौशल। कौशल एवं क्षमताएं, इसका मतलब है किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास कौशल होना चाहिए। यानी जब हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई व्यवसायिक कार्य ही करना हम शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन की काम हम करना चाहते हैं या प्लम्बिंग का काम हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी होती है ट्रेनिंग, यानी कौशल। हमें उस एक विशिष्ट काम के लिए अपने कौशलों को विकसित करना होता है, सीखना होता है हमें कि कैसे ये काम होंगे, क्योंकि ये काम हर किसी को तो आते नहीं है। इंटरेस्ट होगा हमारा, इंटरेस्ट चाहे कितना भी हो, हम उतनी अच्छी तरह से उसको नहीं कर सकते तब तक जब तक कि हम उसमें कोई विशिष्ट ट्रेनिंग नहीं ले लेते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हम उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। सभी तरह की जो भी खराबियां हो जाती हैं बिजली के कामों में, उन सबको हम सीख सकते हैं ट्रेनिंग से या कौशलों से। और क्षमता होनी चाहिए का मतलब है कि उसके अंदर इतनी शक्ति भी होनी चाहिए काम करने की। एक दुबला पतला सा बच्चा है, अगर हम उसको कहें कि आप दौड़ में भाग ले लो, तो हमारे कहने से या उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो भी वो दौड़ में भाग ले सकता है। और अगर उसके अंदर क्षमता यानी शक्ति ही नहीं है तो वो ज़्यादा देर तक दौड़ ही नहीं पाएगा। तो किसी कार्य को करने के लिए हमें क्षमता और कौशल दोनों की ही आवश्यकता है, ताकि हम उस कार्य को फिर सफल बना सकें। अब चौथे नंबर पर आता है समय। समय सबके पास है, सबके पास समय है, इसका मतलब है कि समय एक निश्चित अवधि है। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और सबके पास एक दिन में 24 घंटे होंगे, ऐसा नहीं है किसी के पास 25 घंटे हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने समय को कैसे यूज़ करें। कोई व्यक्ति तो दिन में 10 से ज़्यादा घंटे सोने में ही बिता देता है, दूसरा व्यक्ति सोने के लिए उन्हीं 24 घंटों में से केवल 6 या 8 घंटे यूज़ करता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना समय किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। और कार्य को करने में सकारात्मक तथा नकारात्मक दृष्टिकोण जो हमारा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समय का विभाजन करने में। अगर हम किसी कार्य को पॉजिटिवली करना चाहते हैं, मैंने सोच लिया कि आज मुझे अपने होम साइंस का काम कंप्लीट करना ही करना है, तो मैं क्या करूँगी? अपने समय में से अधिकतर समय उस काम को करने के लिए दूँगी। और अगर मुझे लगा अरे कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इतना काम करने की, अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, तो क्या करूँगी? अपने समय में से मैं दूसरे कार्यों को अधिक समय दूँगी। तो समय एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि पहले से ही निश्चित है कि हाँ इतना है, वो हमें अपने बुद्धि के अनुसार उसका प्रयोग करना होता है। उसके बाद अगला नंबर आता है ऊर्जा यानी शक्ति का। शक्ति से मतलब जैसे मैंने कि पहले बताया कि क्षमता होनी चाहिए उसमें कि उस कार्य को करने की, और उसके अलावा उसमें शक्ति और ऊर्जा, कार्य करने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए व्यक्ति में, तभी वो अपने कार्य जो है संपन्न कर सकता है, और ऊर्जा भी होनी चाहिए। अगर हम
बिना खाए किसी कार्य को करने में लग जाते हैं तो हम उतनी क्षमता से, उतनी शक्ति से उस कार्य को नहीं कर पाते। इसके विपरीत जब हम दूसरे अपने खा पी करके शक्ति के साथ किसी काम में लगते हैं तो हम उन कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। आपने देखा होगा व्रत वाले दिन हम कोई काम करने लगते हैं, दौड़ने का या घर में ही कोई काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उतनी शक्ति और ऊर्जा नहीं होती कि हम ज़्यादा कार्य कर सकें। अब ये तो हो गए थे हमारे मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के बाद अब नंबर आता है हमारा गैर मानवीय संसाधन, जो कि हम इस समाज में भौतिक संसाधन भी हम जिनको कहते हैं कि हम भौतिक रूप से इसमें प्रेजेंट होते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। गैर मानवीय संसाधन यानी भौतिक संसाधन, इसमें सबसे पहला नंबर आता है धन का। धन एक ऐसा संसाधन है जिससे हम बाकी दूसरे अन्य संसाधनों को क्रय कर सकते हैं यानी खरीद सकते हैं। और ये धन हमें किस किस तरह से प्राप्त हो सकता है? ये हमारी विभिन्न प्रकार की जो आय होती है, जैसे हमने कहीं किराए का मकान उठा रखा है या कहीं पर हम नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, उन सब से जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा धन होता है, रुपए पैसे के रूप में। या फिर हम बचत करते हैं, विभिन्न योजनाओं में अपना पैसा लगाते हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो भी धन के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस धन के अलावा जो और मानवीय संसाधन है और जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनमें क्या है का जो भी हम धन से खरीद सकते हैं, ये सभी संसाधन इन भौतिक वस्तुओं में आते हैं। जैसे घर है, कार है, हमारे पास टेलीविज़न है, फ्रिज है, मिक्सी है, फर्नीचर है तरह तरह के। इसके अलावा और जितनी भी लग्जरियस वस्तुएं जो होती हैं जो हम धन से इकट्ठा करते हैं वो भौतिक वस्तुओं में आती हैं। तो इस तरह बच्चों हमने संसाधनों को दो मुख्य वर्गों में बांटा, मानवीय संसाधन, गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों में ऐसे संसाधन हैं जो सभी के पास हैं, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध होते हैं। जैसे ज्ञान, मानवीय संसाधनों में क्या है? ज्ञान है, अभिवृत्तियाँ, हमारा एटीट्यूड, रुचियाँ, इंटरेस्ट, कौशल है, हमारे स्किल्स। किसी काम को हम स्किलफुल तरीके से तभी कर सकते हैं जब हमने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली हो। समय है, ऊर्जा है, तो ये सब हमारे मानवीय संसाधन है। और इसके अलावा गैर मानवीय संसाधनों में आता है हमारा धन और दूसरी भौतिक वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो सब हमारे गैर मानवीय संसाधन हैं। ये है हमारे संसाधनों के प्रकार। अब इस क्लास के लिए यही है, आगे की क्लासेस में हम और आगे इसमें से पढ़ेंगे।